जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या वो विषय है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? ये आज इसीलिए आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ कि मुझे डायरेक्टली जो हमारी महायुति की सरकार है महाराष्ट्र की और देश की भी, हमको उनसे पूछना है कि जो हमारे देश और महाराष्ट्र का माहौल चल रहा है एक हेट का, उस माहौल पे उनका क्या बोलना है और क्या कहना है। एफआईआर तो हो रही है सब जगह पे, पर वो एफआईआर जिन लोगों पे हुई है उन पे कार्रवाई क्या होगी, उनको आप बराबर से सजा देंगे नहीं देंगे, उनको जेल के अंदर बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या भी चल रहा है आपको देखने को मिलेगा। माहौल देखो, आप देश का माहौल देखो कि ट्रेन में नाम पूछ के गन से गोली मार दी जा रही है, बच्चियों का छोटी छोटी बलात्कार हो रहा है, महिलाएं सेफ नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग सेफ नहीं है ट्रेन में, लोकल ट्रेन में कोई भी गुंडा उठ के जाके मार रहा है किसी को भी। इनके अच्छे खासे बड़े नामचीन लीडर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हेट स्पीच कर रहे डायरेक्ट, इनके सो कॉल्ड संत लोग पीर पैगंबरों के ऊपर, संतों के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। बहुत है लिस्ट जो है ना, वो मॉब लिंचिंग चल रही है। तो आपका हेट स्पीच का डेफिनेशन क्या है फिर? अगर ये नहीं है, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आपका डेफिनेशन क्या है? गलत बातों पे, दंगे फैलाने के माहौल पे आपका डेफिनेशन क्या है? इस पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है कि ये आप ही करवा रहे हो या आपकी सरकार फेलियर है, निकम्मी है, निर्लज है, सेल्फिश है कि आप ये नहीं कर पा रहे हो। एक माहौल आपने देश का, महाराष्ट्र का खराब करने का एक आपने मोटिव ले लिया है अपने हाथों में कि हम किसी भी तरीके से दंगे कराए, झगड़े फैलाए, लोगों को पागल बनाए। मासूम लोगों को पागल बनाने का काम बंद करो। ये सरकार को बोलो कि गरीबों को आपस में क्यों भिड़ा रहे हो आप? गरीब मुसलमान को, गरीब हिंदू को आप एक दूसरे से झगड़े करा रहे हो। आप देखिए ना, आप मुझे बताइए कोई वेल एस्टैब्लिश्ड लोग लड़ रहे क्या जाके? वेल एस्टैब्लिश्ड लोग आपको किसी को मारते हुए दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। ये बेचारे गरीब हिंदू, गरीब मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? अमीर मुसलमान गल्फ कंट्री में जाके तो आप गले मिलते हो उनके साथ, बड़ी रिस्पेक्ट है आपको उनके लिए, बड़ा गला मिल के आप उनके साथ कबाब खाते हो। गल्फ कंट्री में जाके आप क्यों कबाब खाते हो? क्यों गल्फ कंट्री में जाके आप उनके गले मिलते हो? क्योंकि आपको डर लगता है उनसे, आपको डर लगता है उनसे। अरे देश की जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वो खुद बोल रही है कि क्रिमिनल्स रास्ते पे घूम रहे हैं और सिविलियंस घर पे बैठे। अरे राष्ट्रपति बोल रहा है अगर ये बात, तो कितनी हमको शॉकिंग है ये बात। अगर हमारे प्रेसिडेंट ये बात बोल रही हैं तो ये बात कितनी शॉकिंग है कि क्रिमिनल्स जो है वो घूम रहे हैं तो सिविलियंस को घर पे बैठना चाहिए, क्योंकि डर का माहौल सब जगह पे चालू हो गया। आप एक डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के अंदर। मध्य अभी 2-3 महीने के बाद में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जो उसके सर्वे आ रहे हैं, एग्जिट पोल जो बता रहा है और खुद बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट है उस सर्वे को, उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में महायुति की हालत काफी खराब है। तो क्या वोट बैंक को अपने मजबूत करने के लिए इस किस्म के मतलब मॉब लिंचिंग कराई जा रही है, दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये उनकी टैक्टिक्स ही है, ये वही कर रही है, सरकार का ही फेलियर है, ये सरकार की विचारधारा है, इनका यही मतलब है डिवाइड एंड रूल। बट पब्लिक जो है ना, जो आवाम है, वो अभी स्मार्ट हो गई है। आवाम को सब दिख रहा है, आवाम को भी नहीं चाहिए हमारे देश की, हमारे महाराष्ट्र की आवाम को ये सब नहीं चाहिए। उनको डेवलपमेंट के मुद्दों पर, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों पर बात करनी है। पर आप जो कर रहे हैं, इससे भी बुरे हाल से आप हारेंगे, क्योंकि आप जो इस जुल्म का माहौल क्रिएट कर रहे हैं ना, एक जंगल राज, आपको महाराष्ट्र में एक जंगल राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग आपको कभी इस चीज के लिए माफ नहीं करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र जो है ना, वो शिव, शाहू फुले, अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम की विचारधाराओं पे चलने वाला महाराष्ट्र है, एक साथ चलने वाला महाराष्ट्र है। तो आप ये जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे, और इसका आपको भुगतान विधानसभा में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हमारे देश में से 4300 करोड़पति देश छोड़ के चले गए। आपको वो पता है न्यूज उसके बारे में? 4300 करोड़पति, क्योंकि उनको सेफ नहीं फील हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में उनको सेफ फील नहीं हो रहा है। इससे बड़ी और क्या बात है? और अभी हाल ही में जो ट्रेन के अंदर, कल्याण के अंदर एक बुजुर्ग, 72 साल के जो बुजुर्ग थे, उनके साथ में जो मामला पेश आया, उनकी जिस तरीके से कुछ युवकों द्वारा मतलब उनको मारा पीटा गया और उनको चलती ट्रेन से बाहर फेंकने की भी कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से
जो बिहार की पुलिस है उसको मतलब जो संगीन धाराएं लगानी चाहिए थी इस मामले को लेके, तो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर धाराएं लगा के मतलब उन्होंने लगाई, जिसकी वजह से दूसरे दिन वो लोग आरोपी लोग छूट गए। लेकिन हमारे जो सिटिंग एमएलए अवार्ड साहब उन्होंने मतलब वहाँ जाके जीआरपी के मतलब जो सीनियर थे वो उनसे बात की, उनके ऊपर प्रेशर बनाया, तब कहीं जाके उनके ऊपर मतलब मजबूत धाराएं लगाई गई और वो दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। तो अवार्ड साहब ने भी काम किया है, मतलब वो उस बारे में आपका क्या कहना है? सराहना नहीं कर सकते इस चीज की। एक यही तो हमारे महाराष्ट्र की, ये हमारे मुंद्रा की खासियत है कि हम सेक्युलर विचारधारा वाले लोग हैं और एक दूसरे के लिए खड़े रहने वाले लोग हैं। मैं तो यही शुरू से बोल रही हूँ कि हमारे जो एमएलए है वो सेक्युलर है और मुमरा खोसा सेक्युलर लीडर के साथ है कि जो किसी पे भी अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े रहे। बट पूरे देश में एक सबको ही जो सरकार है, सारे लीडर्स है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको भी तो एक काम करना पड़ेगा ना। एक अवार्ड साहब या उन जैसे और कुछ लीडर कहाँ जाएंगे भागकर? कुछ मुद्दे जो है वो न्यूज में आ जाते हैं, कुछ मुद्दे तो हमको पता भी नहीं चलते होंगे कि देश में हो जाते होंगे, हम तक आते भी नहीं होंगे। पर लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है ना लोगों के अंदर। ऐसा हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में आ गया है। आपको किसने इजाजत दे दी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के बोलने की कि हम जाके मारेंगे? तो क्या सब पागल है? आपका मार खा के लेंगे? लोग पागल है यहाँ पर कि आपका मार खा के लेंगे? आप किसी को भी मार रहे हो, किसी को भी शूट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हेट स्पीच कर रहे हो, पूरा माहौल खराब कर रहे हो। सरकार मुझे समझ नहीं आ रहा, सरकार इसमें इंटरवीन क्यों नहीं कर रही है? सरकार का इसमें कुछ से क्यों नहीं है? बाहर आके महायुति की सरकार जो महाराष्ट्र की है वो बाहर आके इस पे ओपनली क्यों नहीं बात करती है? बीजेपी का कहना है कि एक्शन का रिएक्शन दिया गया है पर उन पर कुछ कार्रवाई नहीं करी और बीजेपी खड़ी है उनके सपोर्ट में। बात मैं यही बोल रही हूँ, एफआईआर हुई, ठीक है, एफआईआर पर इम्प्लीमेंटेशन कितने टाइम तक आप उनको अंदर रखेंगे? उन पर कितने टाइम तक कार्रवाई होगी? आप उनको सजा देंगे कि नहीं? ये एक मुद्दा नहीं है। हमारे देश में इस वक्त फिलहाल बहुत से ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, कंटिन्यू एक माहौल क्रिएट कर रहा जा रहा है हेट स्पीच का। तो वो माहौल बंद कब होगा? सरकार इस पे क्यों नहीं आवाज उठा रही है? रामगिरी महाराज पे एफआईआर होती है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में किसी भी पुलिस स्टेशन से उनको शायद नोटिस भी नहीं गया होगा अब तक। और पत्रकार मुमरा शहर में और पत्रकार रफीक कामदार ने मुमरा शहर में जब वहां पर आंदोलन किया था, आवाज उठाई थी, लोग जमा हुए थे, तो एफआईआर में यहां तक के लिख दिया गया कि सर तन से जुदा के नारे लगे वहां पर, लेकिन वहां पर कोई नारा नहीं लगा था। विधायक जितेंद्र वाड़, बहुत अच्छी बात है, थाने जीआरपी गए 40 गांव के उन बुजुर्ग के लिए, इस मामले में भी तो उनको बोलना चाहिए। जो एफआईआर मुमरा शहर में पत्रकार रफीक कामदार पर और कुछ आंदोलनकारी जो उस दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही थी, जिन लोगों ने वहां पर दबाव डाला, लोगों से अपील की आने की, और कोई इस तरह का नारा भी नहीं लगा वहां पर, सारी रिकॉर्डिंग से। लेकिन केस होता है सिर्फ पत्रकारों पर और नाम ये लगता है कि वहां पर सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। सिर्फ पत्रकारों पे नहीं, कुछ कुछ लोगों पर हुआ है, उन पे भी हुआ है, लेकिन 50 से 60 लोगों पे वो अनोखी है नाम उसमें। सही बात है। उस चीज के बारे में कल भाजपा विधायक नीतीश रानी के ऊपर मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। उस चीज पे अवार्ड साहब ने भी ये चीज बोली कि जब हमारी सरकार थी और कुछ सालों पहले आपको पता है एक माहौल क्रिएट किया गया था कि मुमरा में दंगे मुमरा के वाले लोगों ने करने की कोशिश की, तब हमारी सरकार थी, अवार्ड साहब थे, तब किसी पे भी कोई भी एफआईआर नहीं हुई। आज हमारी सरकार नहीं, आपको तो पता है लॉ एंड ऑर्डर जिसकी सरकार है उसके साथ चल रहा है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की इंडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की इंडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। और अवार्ड साहब ने इस चीज पे बोले हैं कि इंशाल्लाह जब हमारी सरकार दोबारा आएगी तो जितने भी लोगों पे एफआईआर हुई है उन पे एफआईआर खारिज करी जाएगी। अभी 2 दिन पहले नीतीश रानी जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने अहमदनगर की सभा के अंदर जिस तरीके से रामगिरी महाराज का बचाव करते हुए ये कहा मुसलमानों को कि अगर उनके खिलाफ, रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कोई भी तो अपमानजनक बातें करेगा तो हम मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के मारेंगे, उसको लेके भी काफी मुसलमानों में गुस्सा फैला हुआ है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या आप घुस के मारेंगे और सब क्या देखते रह जाएंगे? आप आओ ना खुद मारने के लिए, फिर आप खुद आओ। गरीब हिंदुओं को बेनोश करके मत भेजो, आप खुद आओ, आपकी फैमिली के साथ आना, आप खुद आइए ना। आप लोग बोल के हट जाते हो
आप बोल के हट जाते हो पीछे। आपकी तो फैमिली और आपके सब बच्चे अच्छे से अच्छी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। गरीब जनता को क्यों पागल बना रहे हो आप जो मासूम लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करके झगड़े क्यों करा रहे हो आपस में एक दूसरे के? ये एक टैक्टिक्स है। तो आवाम को ये समझना जरूरी है कि ये आपको राजनीति फायदे के लिए यूज किया जा रहा है और महाराष्ट्र की संस्कृति ये नहीं है और महाराष्ट्र इसका जवाब विधानसभा इलेक्शन में दे दे। राजनीतिक ऐसे मुद्दों पर यूज होने वाले हिंदुओं और मुसलमानों को जो ऐसे नेताओं के बहकावे में आके लड़ते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? यही मैं संदेश देना चाहूंगी कि आप समझिए कि ये आपको बोल के साइड हट जाते, बट आप ये सारी चीजें करोगे, आप पे FIR होगी, आपका फ्यूचर बर्बाद होगा। चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो, हमारे युवा को समझना जरूरी है कि वो स्मार्ट रहे, देश में क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, उस पर ध्यान दे। हमारी जो विचारधारा है महाराष्ट्र की, उसके साथ चले। ये दंगे झगड़े फसाद ये सब पे ना चले, क्योंकि महाराष्ट्र इस चीज को कभी माफ नहीं करेगा। और ये जो सरकार है, ये जो सेल्फिश निर्लज सरकार है, इनकी जो टैक्टिक्स है इसको समझे। ये कितने बड़े फेलियर है, इनको समझे कि लॉ एंड ऑर्डर इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये साफ साफ आवाम को दिखाई दे रहा है, पर आवाम को दिखाई दे रहा है और आवाम जो है ना अपने टाइम पे बराबर से जवाब देती है। लोकसभा में दी थी, विधानसभा में भी देगी, कॉर्पोरेशन में भी देगी। एक मन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रामगिरी महाराज को आश्वासन देते हैं कि आपको कोई प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा, तो क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र के हर एक इंसान के मुख्यमंत्री, कोई एक स्पेसिफिक जात के या स्पेसिफिक कुछ लोगों के मुख्यमंत्री नहीं है। तो उनको इस चीज को तो समझना चाहिए था ऐसा इतना बड़ा स्टेटमेंट देने से पहले। मर्जिया क्या कहोगे? एक ही देश में दो कानून चल रहे, एक तरफ नीतीश रानी खुलेआम धमकी दे रहे, वहीं पे जो सलमान अजहरी है वो एक अशआर पढ़ते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। क्या कहेंगे? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, ये एक डिक्टेटरशिप चल रहा है हमारे देश में, एक जंगल राज के ये जो चाहेंगे ये अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे। ये अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर एक्चुअली चल रहा ही नहीं है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको होश आ जाता है, कभी कभी वो कर देती है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम में लॉ एंड ऑर्डर की परिभाषा पूरी बदल चुकी है। अगर आप सोचिए ना, अगर 4300 करोड़पति यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको सेफ नहीं फील हो रहा है, तो आम लोगों की तो क्या ही बात करूँ मैं आपसे, क्या ही बात करूँ। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। ये सरकार से अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देती है? आप कितनी गंदगी पे उतरोगे मुझे ये बताइए। इलेक्शन को अभी भी टाइम है, तो उससे पहले आप कितनी गंदगी पे उतरोगे? महायुति की सरकार से मुझे पूछना है कि आप और क्या हदें पार करना आपकी बाकी रह गई है, ये बता दीजिए प्लीज। बस एंड में मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो जलेंगे सभी के घर, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। एक मिनट